सच बताओ आजकल हर कोई पेट्रोल की झंझट से बचना चाहता है। मन सबका करता है कि यार एक बढ़िया सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ले, लेकिन शोरूम में जाकर जब पता चलता है यार उसकी कीमत 1 लाख 1.5 लाख, तो सारा मूड वहीं खराब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि चलो यार स्कूटर को फाइनेंस करा लेंगे, लेकिन वहां बैंक वाले जो आपसे 10 से 15% का मोटा ब्याज ठोक देते हैं, वो अलग सिरदर्द बन जाता है। फिर आप सोचते हैं यार रहने ही देते हैं। लेकिन भाई अब मार्केट में थोड़ा गेम पलट चुका है। अगर आप 40 से 50 हजार रुपए खर्च कर सकते हो तो आप एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर घर ला सकते हो बिना किसी बैंक से लोन लिए। अब आप कहोगे भाई ऐसा कैसे, तो इसका जवाब है बास, यानी कि बैटरी एज ए सर्विस। आज मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में समझाऊंगा ये सिस्टम क्या है और इस स्कीम के अंदर वो आने वाले टॉप 5 स्कूटर कौन से हैं जिसमें आपका फायदा होने वाला है और किस स्कूटर में आपको नुकसान होने वाला है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को बड़े आराम से एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बास आखिर है क्या चीज। सीधी सी बात यह है कि किसी भी ईवी की आधी कीमत उसकी बैटरी होती है। अब लोग जो है इतनी तकड़ी प्राइस देखे, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख देखे घबरा जाता है कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर इतना खर्च करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर उनकी सेल डाउन थी। कंपनी ने अब क्या दिमाग लगा कि वो आपको स्कूटर की बॉडी बेच देंगे लेकिन बैटरी किराए पर देंगे। इससे लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार स्कूटी तो हमको 60-70 हजार रुपए की पड़ रही है, हम बैटरी को एज ए रेंट ले रखी है। अब इससे होता क्या है, स्कूटर की कीमत तुरंत आधी हो जाती है। अब जो बैटरी है उसका आपको हर महीने एक छोटा सा किराया देना है, बिल्कुल आपके फोन के रिचार्ज की तरह, वाईफाई के बिल की तरह। इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बैंक का कोई फालतू का ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दूसरा, बैटरी 3 से 4 साल तक कंपनी की वारंटी में ही है। कल को अगर बैटरी में कोई पंगा हो गया तो कंपनी जाने। और जब बैटरी का रेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो बैटरी ऑफिशियली आपके नाम कर दी जाएगी। सिंपल है ना। चलिए अब देखते हैं गाड़ी कौन कौन सी है। नंबर 5 पर हमने स्कूटी रखी है एथर 450 सीरीज को। यह उनके लिए जिन्हें भगाने का शौक है और लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नॉर्मली ये गाड़ी 1,20,000 से ऊपर की आती है, लेकिन इस बास सर्विस के तहत ये आपको पड़ेगी 84,341 रुपीज की एक्स शोरूम कीमत पर। अब बैटरी का थोड़ा किराया समझ लेते हैं। आपको 48 महीने तक हर महीने 1,000 रुपए देने हैं। आप इस रेंट को जो है कम बढ़ता कर सकते हो, मतलब 24 महीने का करवाना है, 36 महीने का, वो आप बड़े आराम से करवा सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा कैच है, कंपनी आपको हर महीने सिर्फ 1,000 किलोमीटर की ही चलाने देगी। अगर आप 1,000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलाओगे तो आपको 1 रुपया प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अगर आपकी डेली रेंज 30 से 32 किलोमीटर के आसपास है तब तक तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। बाकी फीचर्स में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। 160 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। सारे फीचर इस स्कूटर के अंदर आपको मिल जाते हैं। नंबर 4 पर भी हमने रखी है एथर की रिश्ता को। अगर आपको एक फैमिली स्कूटर चाहिए जिसके आपके फादर भी चला ले, आपकी मम्मी भी चला ले, बड़े आराम की कंफर्टेबल राइड मिल जाए आपको और डिग्गी में दुनिया भर का सामान आ जाए, तो ये एथर रिश्ता आपके लिए बेस्ट है। अगर इस स्कूटर को आप बैटरी के साथ लोगे तो ये आपको पड़ेगी 1,07,000 के आसपास। लेकिन अगर आप इसको बैटरी एज ए सर्विस लोगे तो आपको स्कूटी पड़ेगी 76,000 की। बैटरी का प्लान इसमें भी एथर 450 वाला ही सेम है, वही 1,000 रुपए का महीना और 1,000 किलोमीटर की लिमिट। इसके ऊपर जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके कुछ हाईलाइट फीचर है, जैसे इसकी डिग्गी में आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है। 2 हेलमेट बड़े आराम से रख सकते हो, उसके बाद भी इसके अंदर जगह मिलेगी। 159 किलोमीटर की अच्छी खासी रेंज मिल जाती है और रिवर्स जैसे मोड इसके अंदर दिए हुए, जिससे आप पार्किंग को पीछे करने में कोई मेहनत नहीं लगने वाली। और ऐसे ही और एडवांस फीचर। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हमने रखी है टीवीएस की iQ 2.2 किलोवाट वाला मॉडल। अगर आप इसकी ऑफिशियल प्राइस देखोगे तो वो है 94,434 रुपीज। लेकिन अगर आप इस स्कूटी को बास ऑफर के साथ लोगे तो ये आपको मात्र 60,000 रुपए की पड़ेगी। टीवीएस iQ का बैटरी प्लान है, इसमें आपको हर महीने 1,202 रुपए देने हैं। लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, इसमें आपको कोई किलोमीटर की लिमिट नहीं मिलती। मतलब हर महीने 1,202 रुपए दो, आप कितनी भी स्कूटी चलाओ। आप 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने के प्लान कोई सा भी अपने हिसाब से चुन सकते हो। जो लोग डेली ऑफिस या कॉलेज के लिए 40 से 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हो उनके लिए बेहतरीन स्कूटर है। पर हाँ, अगर मैं इसको दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर करूँ तो उसकी रेंज थोड़ी कम है। इसकी आईडीसी रेंज आपको 94 किलोमीटर ही मिलती है। पर ओवरऑल अगर आपको सर्विस बेहतरीन चाहिए, स्कूटी अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, तो ये उन सब पैरामीटर्स पर ऊपर है। कोई सर्विस की टेंशन नहीं आने वाली, कोई स्कूटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नंबर 2 पे है हीरो की वीडा VX2 Go। ये उन भाइयों के लिए है जिनका बजट सबसे ज्यादा टाइट है और जो शुरुआत में कम से कम पैसा फंसाना चाहते हैं। इस पूरी लिस्ट में सबसे सस्ती शुरुआत इसी से है। मात्र ये स्कूटी आपको पड़ेगी 44,990 रुपए की अगर आप बास ऑफर लेते हो, और बिना बास के ये स्कूटी आपको पड़ेगी 74,000 की। बैटरी प्लान की बात करें तो आपको 1,103 रुपए हर महीने देने हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेशन है, आपको सिर्फ 750 किलोमीटर हर महीने मिलेंगे। अगर आप इससे ज्यादा स्कूटी चलाओगे तो आपको हर किलोमीटर पर 1.4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो भाई ये गाड़ी सिर्फ तभी लेना जब आपकी दिन की रनिंग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास ही हो। बाकी 45,000 रुपए के हिसाब से 192 किलोमीटर की रेंज ठीक है, इस सफिशिएंट। अगर आपकी लोकल के लिए ट्रैवल करना है तो स्कूटी आपके लिए हो सकती है। बाकी इस स्कूटी के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं। और फाइनली नंबर 1 पर है मार्केट की एकदम ताजा एंट्री, यानी कि टीवीएस ऑर्बिटर V1 मॉडल 1.8 किलोवाट वाला वेरिएंट। अगर आप इसको बैटरी के साथ लेते हो तो ये आपको पड़ेगी 84,500 रुपीज की। लेकिन अगर आप इसको बास वेरिएंट के साथ खरीदोगे तो ये मात्र आपको 50,000 रुपए की पड़ेगी। अब मैंने इसको नंबर 1 पर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसका बैटरी रेंट
सबसे सस्ता है, मात्र 862 रुपीज। और मजे की बात यह है कि iQube की तरह ही इसमें आपको अनलिमिटेड किलोमीटर मिलते हैं, यानी कि कोई टेंशन नहीं, जितना चाहो उतना चलाओ। मात्र 50,000 रुपए में और 862 रुपए महीने के किराए पर टीवीएस आपको 86 किलोमीटर की रेंज दे रहा है। हाँ, रेंज कम है, लेकिन ये उनके लिए अच्छी है जिनका ज्यादा ड्राइविंग नहीं है, सिर्फ उनको लोकल में चलाना है, शॉपिंग वगैरह के लिए ट्रेवल करना है, ज्यादा कोई रनिंग नहीं है, सिर्फ वो पेट्रोल की झंझट से अपना लोकल का एक्सपेंस बचाना चाहते हैं ट्रेवल का, इसलिए वो एक स्कूटी चूज कर रहे हैं। तो ये स्कूटी मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बाकी इसके अंदर आपको 34 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाता है। बाकी अगर आपको यही वाला स्कूटर लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप 10 से 15,000 रुपए बजट अपना बढ़ाकर आप इसी का V2 मॉडल ले सकते हो, जिसमें आपको 3.1 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक मिल जाता है, रेंज भी ज्यादा मिल जाती है, बैटरी का प्लान वही रहने वाला है, अनलिमिटेड रेंज मिल जाएगी। तो दोस्तों यह थी पूरी असलियत। सच कहूं तो अगर आपको बैंक के इंटरेस्ट से बचना चाहते हो और बैटरी की टेंशन लेना ही नहीं चाहते तो यह बास सिस्टम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अब आप लोग मुझे कमेंट में सच सच बताना, इन 5 स्कूटी में से आपको किस कंपनी का प्लान सबसे सही लगा? क्या लिमिट वाले प्लान ठीक है या फिर टीवीएस का अनलिमिटेड वाला प्लान सबसे बेस्ट है? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।